इस वीडियो में इंग्लिश सीखेंगे उनके मतलब और उनकी तारीख के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेलर ट्यूट्स। तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही यूनिक अल्फाज। सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास कंस्टेंट एफ़र्ट। कंस्टेंट एफ़र्ट का जो उर्दू लफ्ज़ हमारे पास है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास तगोदो। कंस्टेंट एफ़र्ट को कहते हैं तगोदो। तगोदो की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तगोदो जो लफ्ज़ है वो हमारे पास आया है फ़ारसी ज़बान से। जहाँ तक लफ्ज़ तक का मतलब है, तो तक का मतलब है हमारे पास दौड़ना, और दो का मतलब है हमारे पास कोशिश करना। कामयाबी के लिए मसलसल तगोदो ज़रूरी है। इसके बाद हम इसका जो इंग्लिश वर्ड है सिंपल, उसमें भी हम जाएंगे तो वो है स्ट्रगल। तगोदो को इंग्लिश में स्ट्रगल भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास स्टेट ऑफ एक्सटेसी। स्टेट ऑफ एक्सटेसी में जो लफ्ज़ है वो है बेखुदी। इसका मतलब है बेखुदी। फ्रेंड्स, बेखुदी की पर अगर हम बात करने जाएं तो इस पर हम एक मुकम्मल वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का ये एक लाज़मी हिस्सा है। और बेखुदी का मतलब जो है अपनी इनफरादियत का मिटाना नहीं, बल्कि इसे एक अज़ीम तर मकसद में ज़म करके लाफ़ानी हो जाना है। दोस्तों, इसमें अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें तो ये फ़ारसी से आया है, तो इसको सूफियाना अदब में आम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसके वर्ड इसको इंग्लिश में एक और वर्ड का अगर हम देखें तो इसमें सेल्फ़ फॉरगेटफुलनेस है। सेल्फ़ फॉरगेटफुलनेस है, यानी कि ख़ुद को भुला देना। वो इबादत में ऐसी बेखुदी में था कि दुनिया भूल गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में ऐसे ही अल्फाज, यूनिक मीनिंग्स और यूनिक वर्ड्स के साथ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग लफ्ज़ है हमारे पास, जिसका हम उर्दू में आपको मतलब बताते चलें तो उर्दू में इसका मतलब है हौसला शिकन। हौसला शिकन लफ्ज़ जो है आपने उर्दू में सुना होगा। कुछ अल्फाज हैं जो आपने इंग्लिश में आम सुने होंगे और उर्दू नहीं जानते होंगे। कुछ उर्दू जानते हैं तो इंग्लिश नहीं समझते। अगर हम हौसला शिकन की हिस्ट्री की बात करें तो ये फ़ारसी का मरकब है, तो इसका मतलब है हौसला तोड़ने वाला। इसकी नाकामी एक हौसला शिकन लम्हा था। ये लफ्ज़ ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का जोश, जुर्रत या एतमाद कम कर दे। इसको अगर हम एक और इंग्लिश वर्ड में अगर आपको बताएं कि इसका क्या आप और इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो वो है डीमोटिवेटिंग। मोटिवेट का आपको मतलब पता होगा, किसी का हौसला बढ़ाना, तो इसमें लफ्ज़ आ जाता है डीमोटिवेटिंग। दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूस स्ट्रगल। कंटिन्यूस स्ट्रगल मतलब इसका आप समझ ही गए होंगे। कंटिन्यूस स्ट्रगल जहदे मुसलसल। इंग्लिश में ये लफ्ज़ थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूस और स्ट्रगल जो है आम अल्फाज जो हैं ये सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन उर्दू में जहदे मुसलसल। जहदे मुसलसल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये अरबी से आया है। अरबी के लफ्ज़ जहद से निकला है, जिसके मतलब है कोशिश करना। तो जहद कोशिश करना, मसलसल लगातार। कुछ जहदे मुसलसल से थकावट नहीं लाजिम, कुछ जहदे मुसलसल से थकावट नहीं लाजिम। इंसान को थका देती है सोचों का सफ़र भी। कामयाबी जहदे मुसलसल का नतीजा होती है।
दोस्तों आप ये अल्फ़ाज़ देख रहे हैं, एडवांस अल्फ़ाज़ हैं। इंग्लिश के साथ साथ आपको उर्दू भी इसमें समझाई जाती है, इसमें इनके तारीख़ बताई जाती है और टिप्स, और आपको इनके अल्फ़ाज़ एडवांस इंग्लिश मीनिंग्स के साथ साथ सिंपल जो अल्फ़ाज़ हैं वो भी समझाए जाते हैं। अगर आप कमेंट करें कि आपको कौन से वर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वीडियो में, या आपको किन अल्फ़ाज़ का पता था, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है मिस्टीरियस, पुरअसरार। पुरअसरार जो लफ्ज़ है, इसके अगर हम तारीख़ की बात करें तो ये फ़ारसी और अरबी ज़बानों का मिक्सचर है। इसमें ये फ़ारसी और अरबी से मिलकर उर्दू ज़बान की तरफ आया है। फ़ारसी का लफ्ज़ है पुर, जिसका मतलब है भरा हुआ, और इसरार जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, तो ये अरबी के लफ्ज़ से आया है जिसका मतलब है राज। इसरार राज, इसका मतलब हमारे पास बनता है राज़ों से भरा हुआ। मिस्टीरियस राज़ों से भरा हुआ है। इसकी मुस्कुराहट कुछ पुरअसरार थी। इसमें जो और इसके मतलब बन सकते हैं वो है पोशीदा, पेचीदा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये अल्फ़ाज़ और इनकी हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, या अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ाज़ सुनना या समझना चाहें तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने इसको समझा, पुरअसरार लफ्ज़ को, मिस्टीरियस, पुरअसरार। तो अब हम अपनी जो है रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, रिवीजन की जानिब बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। क्या आप इनमें से कम 3 अल्फ़ाज़ कल अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हाँ तो अभी कमेंट करें, डन में लिखें कमेंट में, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, क्योंकि यहाँ आपकी इंग्लिश और उर्दू वोकैबुलरी को लेवल अप होने वाली है। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ाज सीखे थे स्ट्रगल, तगोदो, स्टेट ऑफ एस्टेसी जिसमें बेखुदी, डिस्करेजिंग हमारे पास आ गया था हौसला शिकन। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ आ गया था कंटिन्यूस स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल, जहदे मुसलसल, और लास्ट पर हमने जो अपना लफ्ज़ देखा वो था मिस्टीरियस, पुरअसरार। तो दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट अल्फ़ाज़ के साथ जो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।